अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, सीन ये है कि यार बड़े दिनों बाद बड़ी ज़बरदस्त लाइट जो है वो नज़र आ रही। कुछ दिनों तक बहुत क्लाउडी था, ठीक है, बारिशें भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी, तो कोई ऐसा सीन नहीं बन रहा था फोटोग्राफी का बहुत अरसे से। तो आज मौसम जो है वो बड़ा आइडियल है, लाइट भी बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त आपको यहाँ पे नहीं पता चल रही होगी, लेकिन थोड़ी देर तक जब मैं आपको एग्जैक्ट स्पॉट पे लेके जाऊंगा तब आपको पता चलेगा। थोड़ी सी इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ शॉट्स लेंगे जो कि हम बाद में लाइट रूम में या फ़ोटोशॉप में जाके एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो मेरे साथ रहे। तो हम तकरीबन पहुंच गए। लोकेशन जो है वो तो हम वहाँ पे पहुंच गए, लेकिन मैं एक ज़बरदस्त सा किसी अच्छे से पर्सपेक्टिव के लिए मैं जो हूँ थोड़ी सी लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, तो दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप देखिए, छोटी सी हाइक है। लोकेशन अभी मैंने डिस्क्लोज़ नहीं करनी, लेकिन जब मैं दिखाऊंगा आप बड़े खुश होंगे, ख़ास तौर पे बॉग एंड की आवाम बड़ी खुश होगी। Look at that. Yes, this is वाह गार्डन, मुगलों की यादगार। यहाँ पे मैं अक्सर आता हूँ फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, थोड़ा घूमने फिरने, थोड़ा चिल करने के लिए। ये लोकेशन है जी, ये अभी बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड जगह है, अभी इसकी प्रॉपर ओपनिंग नहीं हुई, ठीक है। और मैं इस सारे एरिए की जो है, इस सारे एरिए को मैं कवर करना चाह रहा हूँ। सामने वो जो पॉन्ड सा बना हुआ है, ठीक है, और आगे वो वाला एरिया, ठीक है। लेकिन मैं अब एक बिल्कुल एक ऐसा क्या नाम है फ्रेम चाह रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल, जिसमें मुझे सारी चीज़ें जो हैं एक साथ मिल जाए। और कोई अभी इसमें बीच में ये बिल्डिंग है जिसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये जगह है, यहाँ से लेके वहाँ तक। लेकिन अगेन यहाँ पे एक ये डिस्ट्रैक्शन है और ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा, इस फ्रेम में मुझे कुछ ख़ास आप लोगों को दिखाने के लिए नज़र नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा मूव करूँगा आगे की तरफ। लेट्स सी। अच्छा, पहले मैं उस स्पॉट से कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थी। इधर भी हैं, इधर भी वही डिस्ट्रैक्शंस दे स्टिल एग्जिस्ट, बट अगर मैं पोर्ट्रेट में खींचूँ लेट्स से लाइक दिस, तो मुझे कुछ ना कुछ बेहतर व्यू मिल जाएगा, कुछ कदरे बेहतर। अगर मैं यहाँ से फोरग्राउंड और फिर इतना पोर्शन जो है वो आसमान का हो, तो दिस विल लुक गुड। सो लेट्स ट्राई, लेट्स शूट। ओके, तो मैंने कुछ काफ़ी सारे शॉट्स लिए यहाँ से, कुछ मैंने इस तरफ से लिए। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सीन बन रहा था, वो भी मैंने कैप्चर किया है। अब मज़ीद ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं, कोई अच्छी सी कंपोजिशन मिली तो बनाते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे घर वापस और एडिटिंग करके आपको दिखाएंगे जी। तो वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको जो मैंने मुख्तलिफ इमेजेस ली उनमें से एक इमेज सेलेक्ट करके मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट इट ऑन। ऑल राइट, वी आर इन फोटोशॉप। तो जो इमेज मैंने एडिट करना है, लेट्स ओपन इट अप। ये देखें, मैंने काफ़ी सारे एक्सपोजर्स लिए थे इस दिन, बट अभी के लिए मैं जो एक्सपोजर आपको एडिट करके दिखाऊंगा दैट वुड बी, लेट्स सी, दिस वन। तो हम लोग सिर्फ एक एक्सपोजर पे काम करेंगे। लेट्स ओपन दिस इन फोटोशॉप। और जब हम फ़ोटोशॉप पे रॉ इमेज को ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडोबी कैमरा रॉ के मॉड्यूल में ओपन हो जाता है, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है टू
लाइट रूम, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे लेंस करेक्शन में, हमने रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन को चेक करना है और फिर आप जाएंगे इनेबल प्रोफाइल करेक्शंस पे। यहाँ की मेक में आपने अपने लेंस की मैन्युफैक्चरर जो है उसको सिलेक्ट कर देना है। मैं जो लेंस यूज़ करता हूँ या मैंने जो लेंस इस इमेज के लिए यूज़ किया दैट इज़ सैमयंग। आई वुड सिलेक्ट सैमयंग। और आप ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने इस लेंस का प्रोफाइल पिक कर लिया है, दैट इज़ सैमयंग 14mm f2.8 EDAS व्हाटएवर। ओके, उसके बाद मैं डिटेल में जाऊंगा। डिटेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो मैं इसी तरह रहने दूंगा, आप भी इसी तरह रहने दीजिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट एक्सपोजर्स के हिसाब से इनकी एडजस्टमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, मास्किंग में मैं सबसे पहले जाऊंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा और मास्किंग पे क्लिक करके आई विल ड्रैग इट टू द लेफ़्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह है कि जो एरियाज़ इस एक्सपोजर में डार्क हैं, इसका मतलब ये कि वहाँ पे इस स्लाइडर का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है, और जो हमारे ब्राइट पार्ट्स हैं, जो ख़ास तौर पे आप एजेस देख रहे हैं, यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन का असर जो है या जो उसका जो इफ़ेक्ट है इस मास्किंग का वो कम से कम है, लेकिन शार्पनेस बरकरार रहेगी। मतलब हम जिसको जितना ज़्यादा करेंगे उससे नॉइज़ रिडक्शन के साथ साथ आपकी शार्पनेस भी कम होती है। तो आई विल स्टिक विद 70, बिटवीन 70 एंड 80 एंड दैट्स इट। उसके बाद इन स्लाइडर्स को फ़िलहाल बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसकी जो वैल्यू है वो 50 ले जाऊंगा। दिस इज़ कलर नॉइज़, ये जो आपकी इमेज में जो सेंसर से जो कलर नॉइज़ जनरेट होती है उसको इस स्लाइडर के मदद से कम किया जाता है। ये हमने कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने जाना है अपने बेसिक पैनल पे। यहाँ पे हमने वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी है। आपने करना ये है कि सबसे पहले वाइट बैलेंस में जाइए और इस इमेज का वाइट बैलेंस सेलेक्ट कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं ऑटो से। तो ऑटो आप देखें थोड़ा सा इसके जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा वार्म नहीं, लेकिन इट्स नॉट दैट ब्लूइश जो कि अगर हम एज शॉर्ट में हम देखें, ठीक है। हम डे लाइट चेक करते हैं तो डे लाइट में भी बिल्कुल कुछ इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं। अगर हम क्लाउडी में जाएं तो इट्स अ बिट वार्म। आप देख सकते हैं टेम्परेचर इज़ 6500 और इसके अलावा यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हमने हाइलाइट्स एंड शैडोज़ इस पे काम करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज में ये एरिया जो है ये काफ़ी ब्लोन आउट है, यहाँ पे डिटेल्स मिसिंग है। तो हम इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हाइलाइट्स के इस स्लाइडर के थ्रू इसको आप ड्रैग कीजिए जितना हो सकता है, इसकी जहाँ तक लिमिट है। देखें काफ़ी हद तक हमने हाइलाइट्स और जो टेक्सचर है क्लाउड्स का वो हमने रिकवर कर लिया, लेकिन ये एरिया स्टिल ब्लोन आउट है। इसको भी हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमने शेडोज़ पे जाना है। अब शेडोज़ को मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम फुल स्लाइडर इसका राइट की तरफ ले जाएं तो ये देखें कितनी हद तक शेडोज़ रिस्टोर हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फुली ओपन करें। आप इसको बहुत क्या नाम है ज़्यादा मत कीजिए, बल्कि थोड़ा सा इतना काफ़ी होगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा शेडो ओपन करने से थोड़े से इमेज जो है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है और कुछ नॉइज़ जो है वो भी रिवील होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए शेडोज़ को हम इतना ज़्यादा नहीं, आई थिंक 70 दैट्स परफेक्ट। अच्छा, अब हमने कुछ ब्लैक पॉइंट्स और कुछ वाइट पॉइंट्स जो हैं जो इस इमेज में जहाँ पे भी क्लिपिंग हो रही है उसको हमने फ़िक्स करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि ये एरिया जो है काफ़ी ब्लोन आउट है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स मिसिंग, इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो इसको हम
रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, आपने ऑल्ट प्रेस करना है एंड क्लिक हेयर। तो इंस्टेंटली आप देख सकते हैं कि जो जो एरिया जहाँ पे आपके पिक्सल्स फट रहे हैं वहाँ पे क्लिपिंग शो हो रही है, वो शो हो रही है रेड कलर से। इसको हमने रिड्यूस करना है, तो आप इसी तरह ऑल्ट प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए जहाँ तक ये ख़त्म हो जाए। दैट्स इट। तो हमने काफ़ी हद तक रिस्टोर किया, लेकिन अगर मैं इसको फुली लेके जाऊँ तो और मज़ीद रिस्टोर हो जाता है। लेकिन आइडियली ऐसी सिचुएशन में आपको स्काई के लिए एक सेपरेट एक्सपोजर लेने की ज़रूरत होती है, जो कि आप बाद में इसको ब्लेंड करते हैं। मैंने भी लिए, लेकिन मैं अभी इस ट्यूटोरियल में आपको वो ब्लेंड करना नहीं बताऊंगा, वो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम ब्लैक पॉइंट्स में जाइए, तो यहाँ पे देखें अगर कोई क्लिपिंग है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ऐसे कोई नज़र नहीं आ रही, थोड़े बहुत येलो स्पॉट्स हैं जो कि क्लिपिंग बता रहे हैं, हम इसको फिक्स कर देते हैं। इसको ब्लैक वाले स्लाइडर को इस दफ़ा राइट साइड पे ड्रैग कीजिए एंड दैट्स इट। अच्छा, इस इमेज में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है वो मिसिंग है, तो हम वो थोड़ा ऐड करेंगे कॉन्ट्रास्ट के स्लाइडर से, जस्ट अ लिटिल बिट। अब इस इमेज में थोड़ी सी डिटेल, जो टेक्सचर है, जो स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बुरा लगेगा। मैं आपको करके बताता हूँ। ये है क्लैरिटी स्लाइडर, जो कि इसको बहुत एहतियात से, बड़े प्यार से, बड़ी नज़ाकत से आपने यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप उसको ओवरडू करेंगे तो आपकी इमेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इस स्लाइडर को यूज़ करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस इमेज का बढ़ाएंगे। डोंट डू दिस, नेवर। ये एज अ बिगिनर बड़ा अच्छा लगता है यार, एक HDR इफ़ेक्ट है, बड़ी डिटेल्स हैं, ये वो, लेकिन दिस इज़ रूइनिंग योर इमेज। आप ऐसा मत कीजिए। डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करना और टेक्सचर और स्ट्रक्चर इमेज का बढ़ाना जो है वो, और बहुत सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके हैं जो कि हम लोग इसके बाद इस मॉड्यूल से निकलने के बाद जब हम फ़ोटोशॉप में जब लेयर्स पे काम करना शुरू करते हैं, जब एडजस्टमेंट लेयर्स और बहुत सारे मर्च मसाले जब अपने इमेज को लगाते हैं, तो उस दौरान हम लोग वो करते हैं, लेकिन वो इससे बहुत बेहतर तरीके से होता है। ये सिर्फ आपको मतलब ये जो मॉड्यूल है इसमें आपने सिर्फ अपनी इमेज को तैयार करना है फॉर फर्दर एडिटिंग। तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो कीप इट लो, 10 and 11 इज़ इनफ। देखें, पहले इतना तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूं कि इस थोड़े से भी कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखें, ये बेंच है, अब ये इसको 0। अब हम इसको स्लाइडर को बढ़ाएंगे तो अब देखिए कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। आप इस एरिया पे अगर देखें इससे आपको थोड़ा सा इमेज जो है क्लैरिटी से कुछ डिटेल्स भी आती हैं, प्लस इमेज में जो है वो थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। लेकिन अब जब ज़्यादा करने लग जाते हैं तो हेलोज आना शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन रह गया, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसको अभी इसमें किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग फर्दर एडिटिंग करते हैं। सो जस्ट क्लिक ओपन इमेज। तो जनाब, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड, और लेयर का नाम बैकग्राउंड है और ये लॉक्ड है, तो इसको हमने अनलॉक करना है। सिंपल डबल क्लिक एंड प्रेस ओके। ऑलराइट, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये इमेज स्टिल थोड़ा फ्लैट है, कलर्स मिसिंग हैं, इट्स क्वाइट डल। हमारा पर्पस क्या है, गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमने इस इमेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, थोड़ा सा इसको इसमें पंच देना है, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा बहुत फेवरेट है और जो कि ज़्यादातर फोटोग्राफर्स का फेवरेट है और जो कि ज़रा सी चेंज से भी बड़ा इम्पैक्ट लाता है आपके इमेज में, वो है कर्व स्लाइडर, ठीक है। आपने करना ये है कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें, तो आपका इमेज ओवरऑल जितने भी उसमें डार्क एरियाज़ हैं वो और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए कहीं पे, तो थोड़ा सा इसको लिफ्ट करें
जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा और ऊपर ड्रैग कर दे। अगर यहाँ से आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो क्लिपिंग और बियर्ड होता है। बिल्कुल ज़रा ऊपर से जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रास्ट आ रहा था, इसको कम कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, ओके। सी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। देखें एक ज़रा सी चेंज से कितना बड़ा डिफरेंस आया इस इमेज में। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब इस इमेज में हम याद रखिए कि जब हम लोग लेवल्स और कॉन्ट्रास्ट या कर्व से जब हम इनकी इमेज की एडजस्टमेंट करते हैं तो इससे आपकी इमेज की ह्यू सैचुरेशन में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। फ़िलहाल कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि इमेज थोड़ा सा उसमें एक थोड़ी सी जान आई है। अगर आप सोच रहे हैं या समझते हैं कि इफ़ेक्ट इसका बहुत ज़्यादा है तो बजाय इसके कि आप वापस जाएं, ठीक है, आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कम से कम हो या ज़्यादा हो, जिस तरह भी आप चाहें, तो आई विल कीप इट अराउंड 70, दैट्स बेटर, ओके। उसके बाद हम लोगों ने एक और एडजस्टमेंट लेयर इसके ऊपर डाली है एंड दैट वुड बी कलर बैलेंस। हमने वैसे तो एडोबी कैमरा रॉ के मॉड्यूल में अपना वाइट बैलेंस सेट किया था, लेकिन अगर हम मज़ीद कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो वी कैन डू इट बाय दिस एडजस्टमेंट लेयर कॉल्ड कलर बैलेंस। कलर बैलेंस में आप जाएं, आप हाईलाइट से स्टार्ट कीजिए। अगर आप इसमें थोड़ी सी टेम्परेचर में थोड़ी सी वार्मथ चाह रहे हैं तो आप इसको येलो की तरफ थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा कूलर साइड पे जाना चाहते हैं तो इसको आप ब्लू की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी वार्मथ चाहूँगा इस इमेज में और आई विल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ रेड्स, दैट्स इट। देन मूव ऑन टू मिड टोन्स। मिड टोन्स में भी आपने यही करना है, थोड़ी सी वार्मथ ऐड करनी है आपने, लिटिल बिट ऑफ रेड्स ना। यहाँ पे आपका अपना पर्सनल टेस्ट आ जाता है कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह की एडिटिंग आप करना चाह रहे हैं। शैडोज़ में भी बहुत सटल, वेरी सटल वार्मथ एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर। सो अभी तक हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। हमने सबसे पहले कर्व्स एडजस्टमेंट की एक लायर यहाँ पे ऐड की और उसके बाद कलर बैलेंस की। ओवरऑल इस इमेज में अभी भी मुझे लग रहा है कि जो स्काई है वो थोड़ा सा ब्राइट है, तो मैं इसको डार्क करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे दोबारा से एक कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी पड़ेगी और मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा जस्ट लाइक दिस। और लेकिन अब चूंकि इस लेयर का इम्पैक्ट सारे इमेज पे, मैं चाहता हूँ कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो डार्क ना रहें, वो ब्राइट ही रहें। तो चूंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लेयर मास्क ऐड हो चुका है, मैंने ब्लैक कलर यहाँ पे फोरग्राउंड का सेलेक्ट करना है और सॉफ्ट ब्रश लेना है। फ्लो आप इसका 50% पे रख दीजिए और उसके बाद वो एरियाज़ जो आप ब्राइट करना चाहते हैं वो आप उस पर आप पेंट इन करना शुरू करें, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, अब आप डिफरेंस देखिए, ये पहले था और ये अब है, ये पहले ये अब है। ऑलराइट, वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट थोड़े से कलर्स हमने ऐड करने हैं। वी विल गो टू ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर। अब इसमें मैं पहले क्या किया करता था, व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग, तो मैं सैचुरेशन को इस तरह यूज़ किया करता था, ठीक है। कुछ लोग आज भी ऐसे यूज़ करते हैं, बट वक्त के साथ साथ मैंने सीखा। तो ये आपके ओवरऑल इमेज पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिलेक्टेड कलर्स को सैचुरेट करूँ और बाकियों को ना करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बादल आप देख रहे हैं, इनकी कलर्स थोड़े से मैं इन्हेंस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने करना ये, अपने ये क्लिक किया और आप
के पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कलर पिकर आ जाएगा जो कि आपको यहाँ कहीं भी मिलता है, मुझे अब नज़र नहीं आ रहा गया किधर है ये। ठीक है, सो कलर पिकर है, आप यहाँ पे कलर पिक कीजिए, इसको आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आप ज़रा देखिएगा, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे आपने नज़र रखनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए रेड्स को उठाएगा, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी रेड्स को उठाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक दबाए रखिए, लेफ़्ट बटन ऑफ द माउस आप प्रेस रखें और इसको राइट की तरफ ड्रैग करें। मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाता हूँ कि ये चेंजेस क्या आ रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये रहा है कि इस इमेज में जहाँ जहाँ भी रेड्स हैं या वो कलर्स जिनमें रेड्स शामिल हैं, वो उनकी जो सैचुरेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको दोबारा रीसेट करते हैं और दोबारा से यहाँ से हमने क्लिक किया और ड्रैग किया जस्ट अ लिटिल, दैट्स इट। इसको बहुत ज़्यादा मैं सटल रख रहा हूँ, उसकी वजह यह कि चूँकि इस एरिया में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इमेज ख़राब हो रहा है। तो हमने ये कर लिया। अब इन एरियाज़ में जहाँ पे मैं चाहता हूँ इसका इम्पैक्ट ना हो, उसको मैं मास्क आउट कर दूँगा। ऑलरेडी वाइट मास्क है, मैंने ब्लैक ब्रश सॉफ्ट ब्रश लिया, सेट इट टू ब्लैक, और मैं इसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वो धीरे धीरे इसको मैं यहाँ पे मैं इम्पैक्ट नहीं चाह रहा, वो मैं मास्क आउट कर दूँगा। और यहाँ पे आप हट देख रहे हैं, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया, तो मैं इससे भी ये जो एडजस्टमेंट है वो मास्क आउट कर दूँगा, जस्ट लाइक दिस। आप देखिए, दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। ओके, अब जो ग्रास है वो भी काफ़ी उसके कलर्स जो हैं वो कुछ एरियाज़ में मज़ेदार नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी एक ही सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर डालूँगा। पहले की तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक किया और इसको मैंने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। आप देखिए, आप अगर आप इस एरिया पे ज़रा ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़रा ज़्यादा है तो आपको फ़र्क पता लगेगा। दिस इज़ बिफ़ोर, दिस इज़ आफ्टर, दिस इज़ बिफ़ोर, दिस इज़ आफ्टर, और बाकी भी एरियाज़ पे इसी तरह इसका इम्पैक्ट है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको ओपेसिटी से कम कर सकते हैं। आई विल कीप इट टू 70, दैट्स बेटर। अच्छा, अब आपने जितनी चेंजेस की, आपने पहली लेयर को क्लिक करना है और लास्ट वन को, ठीक है, आपने कंट्रोल ऑल्ट और ई प्रेस करना है, तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी एक लेयर पे अप्लाई होके एक नई लेयर बन जाएगी, और आपकी ये जो निचला जितना भी ओवरफ्लो है उसको आप यहाँ पे इस फोल्डर वाले आइकन पे ड्रैग कर दें तो ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक हम आ चुके हैं। सो दिस इज़ द इमेज दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम, और उसके बाद करते करते हम थोड़ी देर तक यहाँ तक पहुँचे। ओके, अब इस इमेज में थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म है, ये अपने पर्सनल टेस्ट की बात है। अगर आप चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम वार्म हो तो हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट मिड टोन्स, और इसको आप यहाँ ले जाएं जस्ट अ लिटिल टुवर्ड्स द ब्लू, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ तक आपकी बेसिक्स से लेके और थोड़ा सा एडवांस तक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका इमेज रेडी है, इट्स डन। आगे जो चीज़ें आती हैं वो डिपेंड करता है आपके अपने पर्सनल टेस्ट पे कि आप और मज़ीद इमेज के साथ क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या व्यूअर को मैसेज देना चाह रहे हैं, आप
क्या चाहते हैं कि व्यूअर जब इस इमेज को देखे तो उसकी नज़र पहले कहाँ पड़े और एंड पे कहाँ पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हर फोटोग्राफ़र अपनी आर्टिस्टिक क्रिएटिव एबिलिटी से वो ऐड करता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक फॉर बिगिनर्स एक इमेज की या इस इमेज की जो एडिटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। मैं अब कुछ चीज़ें इसमें आपको ऐड करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसमें ड्रामा ऐड करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और हम लोग एक और एडजस्टमेंट लेयर डालते हैं, अगेन कर्व्स की, और इस बार इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करते हैं। ये देखिए, ठीक है, और ये ज़रा सा जस्ट अ बिट, परफेक्ट। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अब मैं चाहता हूँ ये एरिया जो है ये एक किस्म का वो पॉइंट हो जहाँ पे व्यूअर की पहली नज़र पड़े, और इस इमेज में ये बेंच ही बेसिकली एक मेन सब्जेक्ट है। तो मैं इसको ऐसे मैं इसके साथ एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ कि ये प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्व से आपकी सैचुरेशन वगैरह भी बढ़ जाती है। तो अगर आप ये देखें तो इमेज खाली डार्क नहीं हुआ बल्कि आपकी सैचुरेशन भी बढ़ चुकी है। तो उसको भी हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने इस जगह को थोड़ा सेंटर पॉइंट बनाना है। सेंटर पॉइंट या मेन सब्जेक्ट होने की वजह से इसको हमने ब्राइट रखना है। ब्राइट हम कैसे करेंगे, जैसे कि पहले वाइट लेयर मास्क ऑलरेडी है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, 50% ओपेसिटी, और इसको पेंट इन करना शुरू करते हैं दिस एरिया। उसके बाद अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं थोड़ा सा इन एरियाज़ पे भी पेंट इन करूँगा, यहाँ पे भी, इस एरिया में भी। ब्रश साइज छोटा करें यहाँ तक, और ये बिकॉज ऑब्वियसली ये एक प्लेइंग या सिटिंग एरिया है, तो ये भी थोड़ा एक्सपोज होना चाहिए। एंड व्हाट एल्स, हम ओपेसिटी, हम फ्लो को और कम करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे भी पेंट इन करते हैं। ब्रश साइज कम कीजिए, दैट्स इट। अब इसमें जितनी मर्ज़ी चाहे आप चीज़ें करें, ये आपकी अपनी उस पे है कि क्या आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, बिफोर यहाँ तक हमारा इमेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट्स कंप्लीट। लेकिन एक छोटी सी एडजस्टमेंट लेयर डालने के बाद और उसके बाद जो हमारे रिक्वायर्ड एरियाज़ है उनमें मास्क आउट करने के बाद देखें क्या चेंज आता है। अगर आप थोड़ा सा बेंच को और क्या नाम है एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो आप एक दफ़ा फिर यहाँ तक पेंट इन करते हैं। सो बस दैट्स इट, वी आर ऑलमोस्ट डन। अब बारी आ जाती थोड़े से शशके ऐड करने की। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, तो जो इमेज जो है वो थोड़ा सा सररियल किस्म का, थोड़ा सा मिस्टिकल सा, हल्का फुल्का सा एक ड्रामा ऐड हो जाएगा इमेज में। आप यहाँ पे न्यू लेयर एक लीजिए,
और इसका आप जो है ब्लेंड मोड जो है वो रखें ओवरले, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए और कोई जो यहाँ पे जो लाइट आ रही है आप वो कलर चूज़ करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कलरफुल ना हो, मतलब उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो मतलब बहुत लाइट हो, ठीक है। जैसे दिस इज़ वाइट ना हो लेकिन तकरीबन इतनी, जैसे यहाँ पे पेल लाइट ऑफ वाइट येलो इस तरह वट ये कलर जो भी है, दिस इज़ पेल आई थिंक, तो मैं जाऊँगा ज़रा से ऑफ वाइट की तरफ, ठीक है। ओके, फ्लो आई विल कीप इट टू 50, opacity इज़ 100, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कीजिए। और चूँकि यहाँ पे सनसेट हो रहा था, ठीक है, हो चुका था, वहाँ पे लाइट नेचुरली आ रही है, लेकिन हम थोड़ा सा एग्जैजरेट करेंगे इस टेक्निक के थ्रू। तो सेट टू ओवरले, कलर हमने सेलेक्ट कर दिया, फ्लो इज़ 50 एंड क्लिक एंड लुक एट दैट। बड़ा ड्रामाई सूरत इख्तियार कर गया ना। अगेन आई रिग्रेट, लेकिन रिग्रेट तो नहीं, मैंने पर्पसली इसका जो डार्कर एक्सपोजर था वो ब्लेंड नहीं किया, अगर वो भी मैट करता तो और ज़बरदस्त हो जाता। लेकिन आप देखें ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लाइट ऐड की जो कि नेचुरल लग रही, लेकिन इसको इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, हम इसको कम करेंगे। सो ओपेसिटी पे जाइए और इसको सेट इट अराउंड 60। तो ये देखें बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। और अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो बेंच है उस पे भी लाइट जो है पड़ रही है और बेंच के जो ब्राइटर पार्ट्स हैं वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं सेम टेक्निक से। आप लेयर लीजिए, न्यू लेयर, ओवरले, कलर यही सेट रखिए आप, और आप अपने जो ब्रश का साइज़ है उसको आप कम कीजिए, इसको आप जूम इन करें और जो इस बेंच में ये जो ब्राइट कलर्स हैं आप उस पर पेंट करना शुरू करें। ब्रश का साइज़ छोटा रखें एंड पेंट थोड़ा सा आप और छोटा कीजिए, क्योंकि जो जो वो उस तरफ उसका एंगल जा रहा है तो वो नैरो होता जा रहा है। सेम आपने इसके साथ करना है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ, ये बड़ा पेशेंस वाला काम है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। ये पार्ट इस पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही और यहाँ पे भी नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी इसका फ्लो कम करके मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐड कर, इनफैक्ट फ्लो कम करके नहीं, आई विल हैव टू डिक्रीज द ओपेसिटी। ओके, यहाँ पे कम इम्पैक्ट है लाइट का, नहीं डायरेक्ट नहीं पड़ रही। और इसके अलावा ये एरिया, दिस ऑफ कोर्स ये वाला एरिया एंड दिस। आप देखें दिस वाज बिफोर, दिस इज़ आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, लेकिन इंटेंसिटी या इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम करेंगे ओपेसिटी को कम करके 50 would be okay। ये देखें, अगर आप समझते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा है तो bring it to 40, that's it। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम यही चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहे तो we can like this, बहुत कम, ये देखें। I mean sky is the limit भाई, जहाँ तक आप जा सकें जाएं, लेकिन मेक श्योर कि वो चीज़ देखने में अच्छी लगे, आँखों को चुभे ना, आँखों को देख के अच्छा लगे, एक अच्छी फील आए और एक अच्छा मैसेज अच्छा हो, या जिस किस्म का भी आप मैसेज देना चाहे वो एक बेहतर अंदाज में जो है वो व्यूअर को मिले। सो
what else? I think यहाँ तक this image is complete. और हम इस लेयर को हम एक सेपरेट लेयर, जो कि ये सारी लेयर्स जितने हमने ऊपर जो चेंजेस की थी वो एक लेयर में अप्लाई होके, और इस लेयर का, इन सारी लेयर्स का हमने एक ग्रुप बना दिया। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने शुरू कहाँ से किया था और हमारा अंजाम क्या हुआ। दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, और यहाँ तक हम पहुँचे। स्टार्टेड फ्रॉम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको लग रहा है कि इस जगह पे ख़ास तौर पे ऊपर वाली जगहों पे अगर आप समझते हैं कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। आप सैचुरेशन में जाना है, ठीक है, और इसको आप आई एम सो सॉरी, इस लेयर को ऊपर होना चाहिए था, दैट ऐसे। अच्छा ठीक है, अपने इसकी सैचुरेशन को यहाँ पे थी तो आप इसको थोड़ा सा कम कर दें, जस्ट अ लिटिल, बस ना, ठीक है। आई थिंक इट्स परफेक्ट। और आपका इमेज रेडी है। यू कैन पोस्ट इट, प्रिंट इट, व्हाटएवर यू लाइक। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा। तो काफ़ी हद तक कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। स्पेशली मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ जो कि अभी स्टार्ट ले रहे हैं डिजिटल फोटोग्राफी और एडिटिंग में, और आई होप कि इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर वर्क फ्लो एंड द क्वालिटी ऑफ योर इमेजेस। तो ज़रूर दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। और जाते जाते just explore, imagine, create and inspire, and above all use what you have and be creative. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड सी या।